हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने मैं पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सीट जो है वो लिमिटेड है एंड यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ एक और जानकारी, जेके एस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे एंड ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, हमेशा बताता आया हूँ कि कंपटीटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी करें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाएं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड जहाँ तक इस वीडियो की पीडीएफ की बात है, वो आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद आंसर की। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे जीके पोर्शन में है, पावर प्लांट्स पे है। एंड मैं आपको बता दूँ, पूरा जो टॉपिक हमारा है वो कुछ इस तरह से है: थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स, ओके, इन इंडिया। तो 3 तरह के पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग हमें डिस्कशन करनी है: थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स, जो इंडिया में हैं। एंड मैंने ये जनरल में ये एमसीक्यूज के वीडियो बनाऊंगा इन पावर प्लांट्स के रिलेटेड, तो ये इसका पार्ट ए रहेगा। हम तीनों प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, इसके में भी 3 पार्ट आए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे बिना टाइम वेस्ट किए। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है: द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो यहाँ पे 3 तरह के प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन किस प्लांट के द्वारा की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन होता है इंडिया में। ओके, थर्मल पावर प्लांट्स, एंड इट्स अराउंड 71% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया, जो किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट से। ओके, किसी जगह 70 भी दिया होगा तो आप 71 रखें, क्योंकि मैंने ये काफ़ी रिसर्च करके 71% आपके लिए ये जो फिगर है ये लाई है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आईसी लिख रहा हूँ मैं, पावर जनरेशन की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इंडिया में है वो कुछ इस तरह से है: 392017 मेगावाट्स। ओके, तो ये टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया में। एंड मैं आपको बता दूं, ये नवंबर 2021 का डेटा है। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से मैंने लिया है। ओके, तो आप इस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस फिगर को ज़रूर याद रखें आप। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो यहाँ पे देखें आप, क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको क्या बताया, टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन जनरल पूरी इंडिया में सारे प्लांट्स के द्वारा कितनी है? 392017 मेगावाट्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आप ये फॉसिल फ्यूल्स देख रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ये बताना है कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके कितना टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया में, फॉसिल फ्यूल्स के के द्वारा कितनी पावर जनरेशन होती है इंडिया में, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 234694 मेगावाट्स। ओके, 234694 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ओके, एंड कौन से 4 इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स की यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ? इनमें है हमारा पास कोल, गैस, डीजल, सॉरी, डीजल, एंड उसके बाद हमारे पास है लिग्नाइट।
ओके, लिग्नाइट। तो ये 4 मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको यूज़ करके पावर जनरेशन होती है इंडिया में। ओके, एंड मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 234694 मेगावाट्स है फॉसिल फ्यूल्स। एंड सबसे ज़्यादा किस फॉसिल फ्यूल की है? कोल की है। सबसे ज़्यादा जो है कोल की है, अराउंड 75%। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके जो पावर जनरेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो कोल की है, 75%। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल के हैं इंडिया में। ओके, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, फिर से बता रहा हूं। एंड कभी कभी ये डीजल जो है आपको इसमें लिक्विड फ्यूल भी देखने को मिलेगा, कहीं पे लिक्विड फ्यूल लिखा होगा, कहीं पे डीजल लिखा होगा, तो आप परेशान नहीं होना, ये एक ही बात है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इंडिया यूज मेनली डैश डैश टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। तो कितने तरह के थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो यूज करता है? ओके, तो मैं आपको बता दूं 3 तरह के, मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, मेनली 3 टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। तो वो कौन कौन से हैं? कोल बेस्ड कोल बेस्ड, गैस बेस्ड एंड फ्यूल बेस्ड। ये मेजर 3 तरह के थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बता दिया मैंने पहले ही कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन? मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। तो ये कोल है, इसमें ज़्यादा आप परेशान नहीं होना। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे थोड़ी सी फिगर्स की बात कर लेते हैं। अगर फिगर्स की बात करें तो कोल का जो इसमें परसेंटेज है, जो पूरा कोल के द्वारा पावर जनरेट होता है वो है 202,665 मेगावाट्स। ओके, 202,665 मेगावाट्स। टोटल मैंने आपको कितना बताया था? टोटल मैंने बताया था आपको 392,017 मेगावाट। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसलिए बता रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन नंबर्स, बट यहाँ पे ये फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो ये कोल से यूज़ होके इतना पावर जनरेट होता है, और ये सबसे ज़्यादा है। एंड उसके साथ साथ में अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी से हम प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं 4857 मेगावाट्स ऑफ पावर। ओके, इसके साथ साथ वाटर यानी कि हाइड्रो जिसको हम कहते हैं, अगर उसका देख लें हम तो वो है 45512 मेगावाट्स। और उसके बाद अगर हम विंड को देख लें तो विंड है हमारे पास 40034 मेगावाट्स। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो आप ज़रूर याद रखें। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं ये नंबर्स आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एज आई टोल्ड यू, आई डोंट बिलीव इन नंबर्स अदरवाइज। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ये उसका डेटा है। ओके, आप ये याद रखें, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। एनटीपीसी वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो मैं आपको बता दूं आप कि एनटीपीसी जो है, सबसे पहले एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म हमारे पास है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, एंड ये बनाई गई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, 1975 में बनाई गई थी। ओके, एंड ये प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है लॉन्च करती है, उनको ऑपरेट करती है, जो पावर जनरेशन से रिलेटेड हैं। तो ये बॉडी इसलिए बनाई गई थी। एंड मैं आपको बता दूं इसके हेड क्वार्टर्स जो हैं, हेड क्वार्टर इसके दिल्ली में है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप इसको याद रखें, 1975 में बनी है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक पावर जनरेशन की बात आती है। तो इस बॉडी को आप बिल्कुल याद रखें।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले आप ये 3 डेट्स देख रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1967 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी जिसका नाम था एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके हैं 10 मेंबर्स, जिसके ओरिजिनली 5 मेंबर्स थे, जो 1967 में बनाई गई। एंड मैं आपको बता दूं बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था थाईलैंड में। एंड इसका कंबोडिया जो है लास्ट मेंबर था, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरह से इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में हैं। ओके, इंडोनेशिया में है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अभी और भी कुछ रह गया है, मेरे ख्याल से 1919 रह गया है। तो अब न्यूज़पेपर्स पे थोड़ा सा आ जाते हैं। तो यंग इंडिया एंड नवजीवन किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई पब्लिकेशंस हैं। ये 1919 में शुरू की गई। एक और की बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट बाय मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, एक न्यूज़पेपर था। इसके साथ साथ ये भी 1919 में है, 1919 की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कहाँ पे है? इंडिपेंडेंट यूके का भी एक न्यूज़पेपर है। ओके, यूके का भी एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम इंडिपेंडेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1945 की बात कर लें जाते जाते, तो ये यूनाइटेड नेशंस इस दिन बना था। 193 मेंबर्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। हर साल एक प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं वो आज के प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूं, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो पहली इंडियन थी जो प्रेसिडेंट बनी, विजय लक्ष्मी पंडित। एंड पहली वुमेन भी थी। ओके, विजय लक्ष्मी पंडित। एंड इसके साथ साथ पॉल हेनरी स्पार्क जो थे पहले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। यूनाइटेड प्रेसिडेंट जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, हर साल एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि सितंबर में इनका हर साल एक सेशन होता है। सितंबर में सेशन होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। लास्ट जो कंट्री बनी इसकी मेंबर यूनाइटेड नेशंस की, वो थी साउथ सूडान। ओके, एंड इसके साथ साथ और कोई जानकारी है? बिल्कुल है, वो ये है कि 15 मेंबर्स हैं इसकी एक ऑर्गन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं। वो कौन से हैं? क्रैब मैंने आपको बताया था, चाइना, रशिया, अमेरिका, एफ हो गया फ्रांस, एंड बी हो गया ब्रिटेन। तो ये 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर्स है। बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये हर 3 साल के बाद 2 साल के बाद चेंज होते हैं। सॉरी। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी डिस्कशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट? तो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट इंडिया का कौन सा है? तो हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। मैं आपको बता दूं, ये 1982 में, सॉरी हाँ यस 1982 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। एंड 1987 में ये कमीशन किया गया, पहली बार स्टार्ट हो गया ये। ओके, एंड मैं आपको बता दूं ये कोल बेस्ड है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो कोल बेस्ड हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, ये एनटीपीसी के अंडर आता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो 1975 में बनेगी, जिसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 74760 मेगावाट्स। ओके, इसके साथ साथ कोई और जानकारी है इसके रिलेटेड? बिल्कुल है, वो ये है कि ये मध्य प्रदेश में है। एमपी लिख रहा हूँ, याद रखें मध्य प्रदेश है। एमपी से सिर्फ एक ही स्टेट है इंडिया का, मध्य प्रदेश। ओके, एंड किस डिस्ट्रिक्ट में? सिंगरौल डिस्ट्रिक्ट। ओके, आप ये याद करें, आप ये याद रखें। ओके, तो ये थी हमारी सबसे बड़ी पावर प्लांट के रिलेटेड जानकारी। लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं आपको। ये है कि ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें, मुंड्रा थर्मल पावर स्टेशन। मुंड्रा थर्मल पावर स्टेशन की जहाँ तक बात है, तो ये जो है ये कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ जो है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये बेस्ड है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये जो है ये भी कोल बेस्ड है, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 4620 मेगावाट्स।
और ये किसके द्वारा किया जाता है ऑपरेट? अडानी पावर के द्वारा, अडानी पावर के द्वारा। लेकिन विंध्याचल जो था वो किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आप तीसरा देख रहे हैं मुंड्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, मुंड्रा अल्ट्रा, आप पहले तो मुंड्रा था, अब तो मुंड्रा अल्ट्रा हो गया। मुंड्रा अल्ट्रा पावर प्लांट जो है ये भी कच्छ गुजरात में है, ये भी कच्छ गुजरात में है। एंड मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ कि ये 2009 में शुरू किया गया, लेकिन कमीशन ये हुआ 2012 में, यानी कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुई एंड कमीशन पहली बार 2012 में हुआ। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 4000 मेगावाट्स है। ओके, 4000 मेगावाट्स है एंड ये भी कोल बेस्ड है। तो ये तीनों जो हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं। एज आई टोल्ड यू कि सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो कोल बेस्ड हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो विंध्याचल है, आपको पता है, बता दिया मैंने आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो अब ये पूरे इंडिया की बात हो रही है कि पहला थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ पे शुरू किया गया। तो देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये नन है तो ये इसका आंसर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम घूम कर लेता हूँ। तीन ही ऑप्शन यहाँ पे रखते हैं। द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1920। तो इसका नाम क्या था? अब हमें नाम पता करना है, तो है इसका नाम हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन, टीपीएस, थर्मल पावर स्टेशन, हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद में। कब? 1920 में। लेकिन ये बाद में डीकमीशन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1992 में ये डीकमीशन कर दिया गया। ओके, तो ये है हमारा सबसे पहला इंडिया में पावर प्लांट बनने वाला। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो थी वो थी 22.5 मेगावाट। बहुत छोटा था लेकिन पहला था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन, न्यूज़पेपर डिस्कस किए हैं तो शायद भूल जाएं। तो हरिजन जो है 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। ओके, हरिजन। एंड 1905 की बात करें तो मैंने आपको बताया था श्याम जी, आई थिंक इनका नाम श्याम जी, यस, श्याम जी कृष्णवर्मन, श्याम जी कृष्णवर्मन जो थे, इन्होंने 1905 में लंदन में, ओके याद रखें, लंदन में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और मैं आपको बता दूं कल का या परसों का कोई पेपर है जिसमें हमारे डिस्कस किए हुए अराउंड 6 क्वेश्चन आए थे। उन्होंने 23 एंड 24 क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, तो उसमें से 6 क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस किए हुए हैं जो उसमें आए थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एसएसबी हवा में से क्वेश्चन डालेगा, आप बस ध्यान रखें और क्वेश्चन को हर एंगल से देखने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दिए गए स्टेट्स में से अमरकंटक पावर स्टेशन जो है ये कहाँ पे है, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। ओके, एंड ये कोल बेस्ड है, अमरकंटक पावर स्टेशन कोल बेस्ड है, मध्य प्रदेश में है। ओके, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ 450 मेगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसके पास। और इसके साथ साथ एक और 1977 में शुरू किया गया, 450 मेगावाट्स इंस्टॉल कैपेसिटी, कोल बेस्ड है और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हैं जो किसी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट के रिलेटेड मैं आपको देना चाहता हूँ। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी अगर हम यहाँ डिस्कशन करने लगे तो फिर ये एमसीक्यू वीडियो रहेगी नहीं, ये फिर एक्सप्लेन लेक्चर हो जाएगा, जो कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम कर सकें। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं इनके रिलेटेड भी 3 पावर प्लांट्स हम देख ही लेते हैं। ओके, जब ऑप्शन रखें तो पावर प्लांट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पावर प्लांट है उसका नाम है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, STPS, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। एंड मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ कि ये पहला था जो NTPC के द्वारा शुरू किया गया, फर्स्ट बाय NTPC। ओके, पहला सुपर पावर थर्मल स्टेशन जो किसके द्वारा शुरू किया गया? NTPC, नेशनल थर्मल पावर
कॉरपोरेशन जो 1975 में बनी थी, जिसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अभी दो ऑप्शन और हमारे तो डिस्कस कर ही लेते हैं। न्यू दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली में एक पावर प्लांट है जिसका नाम है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो मेट्रो में चढ़े होंगे तो बदरपुर भी एक डायरेक्शन है जहाँ पे मेट्रो जाती है, मेरे ख्याल से ब्लू लाइन जाती है, तो आपको वो याद नहीं रखना है। तो बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये दिल्ली में है एंड ये कोल बेस्ड है। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं, ये कोल बेस्ड है, कोल बेस्ड। एंड इसके साथ साथ बिहार की बात करें तो बिहार में भी एक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन, जिसका नाम है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, पावर स्टेशन। ओके, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। एंड ये जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 470 मेगावाट्स एंड ये भी कोल बेस्ड है। ओके, ये भी कोल बेस्ड है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है मुजफ्फरपुर पावर स्टेशन इज आल्सो नोन एज। ओके, तो मुजफ्फरपुर पावर स्टेशन जो है, मुजफ्फरपुर पावर स्टेशन जो है इसका और कौन सा नाम है? तो मैं आपको बता दूं, इसको कांति थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं एंड जॉर्ज फर्नांडिस पावर स्टेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास करेक्ट है, बोथ बोथ ए एंड बी। कांति थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं इसको एंड जॉर्ज फर्नांडिस पावर स्टेशन भी इसको कहते हैं। और मैं आपको बता दूं ये शुरू किया गया था 1985 में। ओके, 85 में पटना बिहार में, पटना बिहार में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 610 मेगावाट्स। ओके, एंड किसके द्वारा है ये किया गया? एनटीपीसी। एनटीपीसी याद रखें, एनटीपीसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, आप एनटीपीसी की साइट पे जाएं और एनटीपीसी के रिलेटेड और थोड़ी सी जानकारी जमा करने की कोशिश करें। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, लेकिन आप एक बार फिर से एनटीपीसी पे जाएं और एनटीपीसी के द्वारा सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना, पावर प्रोजेक्ट्स, उनको एक बार आप पढ़ लें या उनके नाम कहीं पे लिख लें, क्योंकि सारे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब एक डायरेक्शन होती है। ओके, यूट्यूब इज ए डायरेक्शन। तो हम वो आपको देने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम सोर्सेज देखनी पड़े। ओके, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड जॉर्ज फर्नांडिस की यहाँ तो बात है, तो ये बिहार के जो थे, राज्यसभा के, बिहार से थे ये, राज्यसभा के मेंबर थे। ओके, राज्यसभा के मेंबर थे, तो ये आप याद रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान की बात आ गई है। राजस्थान में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? तो देखें, अभी जो भी बात हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है। ओके, अभी ना हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो रही है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। तो सारे चार के चार जो हैं ये राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये राजस्थान में बेस्ड हैं। तो मैं आपको अब बता दूं कि जो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग डिस्कशन। तो कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट जहां तक इसकी बात है, तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान का पहला कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, फर्स्ट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन राजस्थान। राजस्थान का पहला कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1240 मेगावाट्स। ओके, एंड इसके साथ साथ इसके लिए एक और जानकारी है यहाँ पे, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये बैंक, चंबल रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। चंबल रिवर पता है, रिवर्स एंड लेक्स भी है जीके पोर्शन में। चंबल रिवर, ओके, चंबल रिवर की बैंक पे है ये। कौन सा? कोटा थर्मल पावर प्लांट। मैं आपको बता दूं, चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर विंध्यान रेंज में निकलती है। विंध्यान रेंज, ओके, विंध्यान रेंज कहाँ पे? राजस्थान में। थोड़ा सा जियोग्राफी भी यहाँ से हो रहा है हमारा, तो लिंक हो रहा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। विंध्यान रेंज राजस्थान से चंबल रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। ओके, एंड चंबल रिवर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो चंबल रिवर एज आई टोल्ड यू, एक तो ये बात इसके रिलेटेड, एंड इसके रिलेटेड एक और बात कि ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। ओके, चंबल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओके, यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
ओके, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना गंगा की। कौन? यमुना इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एंड मैं आपको बता दूं यमुना जो है ये कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर। मेरे ख्याल से ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये एक्चुअली में फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट है। किसका? राजस्थान का फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है राजस्थान का है ये। ओके, एंड फर्स्ट कोल बेस जो है वो कोटा है, कोटा थर्मल पावर स्टेशन। ओके, एंड इसकी जो सूरतगढ़ की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 250 मेगावाट्स। ओके, चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन पे, छाबरा। छाबरा थर्मल पावर प्लांट, ये भी राजस्थान में बेस्ड है एंड इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2320 पावर सॉरी मेगा वाट्स, 2320 मेगा वाट्स। एंड गिराल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, ये भी राजस्थान में है एंड इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 250 मेगा वाट्स। तो ये चार के चार कोटा, सूरतगढ़, झाबरा एंड गिराल, ये चार के चार जो हैं राजस्थान से हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारे पास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट थर्मल प्लांट ऑपरेटेड बाय महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉरपोरेशन? तो महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला सबसे बड़ा पावर प्लांट यहाँ पे कौन सा है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, चंद्रापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। चंद्रापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन सबसे बड़ा पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जो है ये ऑपरेट करती है। मैं आपको बता दूं इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 2920 है, 2920 मेगावाट्स। ओके, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पावर स्टेशन, ओके, सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कब बनाया गया? 1985 में कमीशन किया गया। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ा सा किसके रिलेटेड, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जो है इसके रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड ये जानकारी है कि थर्मल पावर प्लांट्स को यूज़ करके जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, सबसे ज़्यादा जो होती है वो इसी कंपनी के द्वारा होती है, जो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन जो है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा थर्मल पावर को यूज़ करके जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये याद रखें, ये पूरे इंडिया में सब जितने भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा इसी को के द्वारा होती है। तो इसमें का टोटल मैं इंस्टॉल कैपेसिटी बता दूं 10170 मेगावाट्स, तो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं 10170 मेगावाट्स जो है सिर्फ महाराष्ट्र में शुरू ये जनरेट होता है। तो ये सारे स्टेट से कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा है। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कभी कभी महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के नाम पे आपको ये मिलेगा महान, MAHANGENO। तो असल में ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र जनरेशन, ये शॉर्ट में इन्होंने ऐसा नाम रखा है इसका, तो आप ये याद रख लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन एक और पार्ट हमारे पास है। खप्परखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो है, खप्परखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो है, इसकी अगर मैं आपको बता दूं बात, तो ये भी महाराष्ट्र में बेस्ड है, ये भी महाराष्ट्र में बेस्ड है। एंड अमरावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी महाराष्ट्र में बेस्ड है। एंड चंद्रपुर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये भी महाराष्ट्र में बेस्ड है, सबसे बड़ा है। ओके, एंड महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन की बात करें, तो ये जो है ये बेस्ड है हरियाणा में। ओके, हरियाणा में बेस्ड है, हिसार में, हरियाणा हिसार में बेस्ड है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एनटीपीसी रामागंडन इज लोकेटेड इन। तो एनटीपीसी रामागंडन ये भी एक थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है। और कहाँ पे लोकेटेड है मैं आपको बता दूं, तेलंगाना में लोकेटेड है। तेलंगाना में लोकेटेड है, कहाँ पे? पड्डलपल्ली नाम है जगह का, पड्डलपल्ली, तेलंगाना। ओके, तो तेलंगाना एक स्टेट है इंडिया में, और ये सबसे नया स्टेट है इंडिया में। ओके, सबसे लास्ट जो स्टेट बना, ओके, सबसे लास्ट यूटी कौन सी बनी? JNK एंड लद्दाख, JNK एंड लद्दाख, आप सबको पता है।
तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तेलंगाना को जो ये एनटीपीसी रामागंडन इज लोकेटेड, जो ये एनटीपीसी जो है ये तेलंगाना में जो लोकेटेड है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2600 मेगावाट्स। 2600 मेगावाट्स। ये कोल बेस्ड है, ये कोल बेस्ड है। ओके, और ये साउथ इंडिया में सबसे बड़ा है, साउथ इंडिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो यही है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बाकी के दो ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, बाकी के दो ऑप्शन आंध्र प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है डॉक्टर नारला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन। ये जो है ये आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। एंड इसके बाद अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे है दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, ये भी कोल बेस्ड है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट ये भी कोल बेस्ड है। ओके, तो आप ये याद रखें। तो ये 3 स्टेट के और 3 थर्मल पावर प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एनटीपीसी का आपको फुल फॉर्म पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, उड़ान पावर स्टेशन इन महाराष्ट्र इज ए डैश डैश बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के मेनली थर्मल पावर प्लांट हैं इंडिया में। कौन कौन से? कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, फ्यूल बेस्ड। ओके, जिसको कैरोसिन फ्यूल बेस्ड यानी डीजल। ओके, तो ये 3 तरह के पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स इंडिया में मेनली यूज़ होते हैं। तो इनमें से हमें उड़ान पावर स्टेशन जो है, उड़ान पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र में है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा है ये कोल बेस्ड नहीं है, ये गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। ओके, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट उड़ान पावर स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में है। 670 जो है इसकी मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ओके, एंड ये महाराष्ट्र के द्वारा, मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है वो इसको ऑपरेट करती है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात ऑन द बैंक ऑफ माही रिवर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया फिर से, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा फैक्चुअल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में एक पावर प्लांट है जो माही रिवर के बैंक पे है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वनाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन। तो वनाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन जो है ये माही रिवर की बैंक पे है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो थोड़ा सा माही रिवर के बारे में मैं आपको बता दूं कि माही रिवर जो है ये एक्चुअली विंध्याचल हिल्स से निकलती है, ओरिजिनेट होती है विंध्याचल हिल्स से ओरिजिनेट होती है ये रिवर। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी ये अरेबियन सी में जाके मिलती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। ओके, ईस्ट फ्लोइंग है जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। आई होप आपको इतना पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि विंध्याचल हिल्स में माही रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ओके, तो इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस माही रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है कडाना डैम। आप याद रखें, कडाना डैम। तो ये हमारा था ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने एक और, जो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उकाई थर्मल पावर स्टेशन। उकाई थर्मल पावर स्टेशन की जहाँ तक बात है तो ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये ताप्ती रिवर के बैंक पे है, सॉरी तापी रिवर के बैंक पे है, ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर। ओके, तापी रिवर। एंड मैं आपको बता दूं कि जो तापी रिवर हमारे पास है ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आप याद रखें, WFR यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एंड ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ओके, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन। तो ये गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये भी कहाँ पे बेस्ड है? गुजरात में, गुजरात में बेस्ड है। एंड ये साबरमती रिवर के बैंक पे है, साबरमती रिवर के बैंक पे है।
ओके एंड साबरमती रिवर के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इट्स ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एंड इसके साथ साथ ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है अरावली राजस्थान से, अरावली राजस्थान से ये ओरिजिनेट होती है। एंड ये भी कहाँ पे, अरेबियन सी में जाके मिलती है, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो आपको पता है कि अरेबियन सी में जाती हैं सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके तो ये हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देख ली, एक तो 3 पावर प्लांट देख लिए हमने। ओके एंड इसके साथ साथ हमने और क्या चीज़ देखी, हमने और ये चीज़ देखी कि 3 रिवर्स माही, साबरमती एंड तापी, ये तीनों रिवर्स जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। एंड इसके साथ साथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो मतलब अरेबियन सी में जाती हैं, हमने आपको इनको ओरिजिन भी बता दिया। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन रिगार्डिंग पावर प्लांट्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एंड मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि वाही रिवर पे जो पावर प्लांट है ओपन ऑप्शन बी में, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 800 मेगावाट है। ओके 800 मेगावाट है, तो आप ये याद रखें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। मैं को बता दूं आपको कि एक कमेंट आया था कि पिछले लेक्चर्स की तरह अब लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं सिलेबस में जो बिल्कुल स्टैटिक हैं, जो बिल्कुल ड्राई हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा इनको डिफरेंट तरीके से आपके सामने रखूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन इन पर समझाने वाली ज़्यादा बातें नहीं हैं, हाँ याद रखने वाली ज़्यादा बातें हैं। एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना याद रखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, बिकॉज यू नो 90% SSB इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। ओके सो कीप इन माइंड एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।